हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ी ऐसी जानकारी बताने वाले हैं जिसे जानना अब बेहद ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पूरा सिस्टम बदलने जा रहा है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का सीधा और सख्त आदेश भी आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट पहले से ही ये साफ कर चुका है कि 2026 में जन्म प्रमाण पत्र सबसे अहम दस्तावेज बनने वाला है। आपने खुद भी हाल ही में देखा होगा कि जब 12 राज्यों में एसआईआर जैसी प्रक्रिया शुरू हुई तो एकदम से जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लाइनें लग गई, होड़ मच गई। कई जगह लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल में लाखों लोगों के नाम कट गए, वो भी सिर्फ इसलिए कि उनके पास जन्म से जुड़े कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। इससे ये साबित होता है, अगर आपके पास जन्म से जुड़ा कोई ठोस दस्तावेज नहीं होगा तो आने वाले टाइम में आप भी खतरे में पड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से देश भर में एक और नियम लागू कर दिया है। अब बिना जन्म प्रमाण पत्र के ना तो आप नया पैन कार्ड बनवा सकते हैं, ना ही अपनी जन्मतिथि को अपडेट करवा सकेंगे। यही नियम आधार कार्ड में भी लागू हो रहा है। अब आप अपने आधार कार्ड पर अपनी डीओबी को अपडेट नहीं करवा सकेंगे। मतलब जो 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए थे, अब वो लागू होते नज़र आ रहे हैं। अब ऐसे में हर एक के मन में ये सवाल आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इतना बदलाव क्यों आ रहा है। तो चिंता मत करिए, यहाँ पर हम आपकी सारी चिंता और कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हर काम की जानकारियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि नई अपडेट मेरी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचती रहे। चलिए अब आगे बात करते हैं कि नया प्रोसेस कैसे होने वाला है और कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, कितना खर्च आएगा और अलग अलग उम्र के लोगों जैसे बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों के लिए क्या नियम लागू किए गए हैं जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। क्योंकि अब सरकार पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह सख्त और डिजिटल बना रही है। फर्जी सर्टिफिकेट बनना बंद हो जाएंगे और हर नागरिक का सही और सुरक्षित रिकॉर्ड तैयार हो सके। इसका मतलब ये है, अब उम्र चाहे जो भी हो, बच्चा, नवजात, युवा, बुजुर्ग, सबके लिए नियम लागू कर दिए गए हैं। अब इस समय एक और बड़ी खबर तेजी से सामने आ रही है जन्म प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर। एक बार फिर से लोगों के मन में तेजी देखने को मिल रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है सरकार की तरफ से आई नई अपडेट। खबर ये है, अब देश के 22 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंशन रिवीजन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यही कारण है लोग अब पहले से ही सतर्क हो गए हैं और अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट खासकर जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में लग गए हैं। क्योंकि जैसे ही एसआईआर शुरू होता है, पहचान से जुड़े दस्तावेजों की सख्त जांच होती है और जिनके पास सही कागज़ नहीं होते हैं उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इन राज्यों की बात करें तो इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र समेत कई अन्य राज्य शामिल हैं। यहाँ पर सारे राज्यों के नाम दिए गए हैं। अगर आप इनमें से किसी राज्य में रहते हैं तो इसे हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए। अभी से जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेना ही फायदेमंद है, ताकि आने वाले समय में किसी भी परेशानी या रुकावट का सामना ना करना पड़े। अब बात करते हैं 0 से 21 दिन के नवजात बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। तो ऐसी स्थिति में माता पिता को भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। जिस अस्पताल में बच्चे का जन्म होगा वहीं से जन्म प्रमाण पत्र बनाकर तैयार किया जाएगा। यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी अस्पताल की होगी। माता पिता से बच्चे का नाम, माता पिता का नाम और ज़रूरी जानकारी कंफर्म की जाएगी। इस प्रोसेस में कोई फीस नहीं लगेगी, यानी ये पूरी तरह फ्री रहेगा। साथ ही ये कई राज्यों में
ये सर्टिफिकेट डिजिटल फॉर्म में भी मिल सकता है, जिसे आप बाद में ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप बच्चे की उम्र 21 दिन से ज़्यादा है और 1 साल तक पहुंच जाती है तो थोड़ी प्रक्रिया बदल जाती है। ऐसे में माता पिता को खुद आवेदन करना होगा। शहर में रहने वाले लोगों को नगर निगम या नगर पालिका जाना पड़ेगा। गांव में रहने वाले लोगों को ग्राम पंचायत या ब्लॉक जाना पड़ेगा, वहां से आवेदन करना होगा। क्योंकि तय समय के बाद आवेदन किया जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा जुर्माना भी देना पड़ सकता है। आमतौर पर 10 से 15 दिनों के अंदर जन्म प्रमाण पत्र तैयार हो जाता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो चुकी है। लगभग 20 साल के लोग हैं जिनका अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो उनको ज़रूरी दस्तावेज देने पड़ेंगे, जैसे स्कूल की मार्कशीट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड या अस्पताल का कोई पुराना रिकॉर्ड। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान रखने वाली है, आधार कार्ड पर इस काम के लिए मान्य नहीं होगा, क्योंकि आधार सिर्फ पहचान का प्रमाण है, जन्म का नहीं। क्योंकि पहले ही कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में पहले ही ये साफ कर दिया गया है कि आधार के आधार पर बनाए गए जन्म प्रमाण पत्र को रद्द किया जा सकता है। यानी अगर आपने आधार कार्ड दिखाकर जन्म प्रमाण पत्र बनवाया था तो वो भविष्य में अमान्य हो सकता है। अब यहाँ पर एक और ज़रूरी बात समझ लीजिए, चाहे आप किसी भी राज्य में रहते हों, आपको कभी भी सिर्फ आधार के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि कई राज्यों में ऐसे सर्टिफिकेट पहले ही कैंसिल किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार ने ये भी साफ किया है कि 1 अगस्त 2023 के बाद जिन लोगों ने सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर जन्म प्रमाण पत्र बनवाया है, उनके सर्टिफिकेट रद्द किए जा रहे हैं। यानी बात साफ ये है कि अब सरकार और कोर्ट दोनों मिलकर इस प्रक्रिया को पारदर्शी और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आगे आने वाले टाइम में कोई गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा ना हो सके। अब बात करते हैं जिनकी उम्र 30, 40, 50 या उससे ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों के लिए प्रक्रिया थोड़ी अलग और ज़्यादा जिम्मेदारी वाली है। सबसे पहले आपको मजिस्ट्रेट या एसडीएम ऑफिस से आपको लिखित या आदेश लेना होगा। इसके साथ ही आपको एक शपथ पत्र यानी एफिडेविट भी बनवाना होगा, जो आप जिला न्यायालय या अनुमंडल न्यायालय से बनवा सकते हैं। आमतौर पर इसका खर्च ज़्यादा नहीं होता है, लगभग 150 रुपये के अंदर बन जाता है। लेकिन अगर आप वकील की मदद लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा खर्च बढ़ सकता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है गवाह का। आपको 2 गवाह देने होंगे और यहाँ पर गलती नहीं करना है। कोशिश करें गवाह आपकी उम्र के बराबर या उम्र में आपसे बड़े हों, ताकि उनकी बात विश्वसनीय मानी जाए। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है और आप बहुत कम उम्र के गवाह देते हैं तो आपका आवेदन रुक सकता है या सीधे रिजेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि अधिकारी गवाहों से भी पूछताछ करते हैं। जब आपका एसडीएम का आदेश और एफिडेविट तैयार हो जाता है, तब उसके बाद पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन ही की जाती है। यहाँ ऑनलाइन आवेदन मान्य नहीं होता है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको पंचायत या प्रखंड कार्यालय जाना होगा, और अगर आप शहर में रहते हैं तो नगर निगम या नगर पालिका जाना होगा। वहाँ आपको लेट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरना होगा, जिसमें आपको ये बताना होगा कि अब तक आपने जन्म प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनवाया। इसके बाद सभी ज़रूरी दस्तावेज जमा होते हैं, जैसे एसडीएम या मजिस्ट्रेट का आदेश, एफिडेविट और बाकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी। एक बार सभी कागज़ जमा हो जाते हैं तो आम तौर पर 15 से 21 दिनों के अंदर आपका जन्म प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को समझकर पूरा प्रोसेस आपको ध्यान से करना है, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही आपको आगे चल के मुसीबत में डाल सकती है। इसीलिए अगर आपको ये वीडियो
एक बार में पूरी तरह समझ में नहीं आई है तो 2 या 3 बार इस वीडियो को पूरा देखें और समझें और उसके बाद पूरा प्रोसेस करें। ऐसी ही ज़रूरी जानकारियों के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।